अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिब इल्म। अच्छा जी, आज का जो हमारा जो टॉपिक है, ये एक सवाल दिया था कि फाइंड कंपाउंड गेट रेन। कंपाउंड गेट रेन हमें दोबारा मालूम करनी है, लेकिन जो डेटा दिया है वो दिया गया है टीथ है 9, ओडी है 27, एलेक्स एंगल है 10 डिग्री। अब 10 डिग्री का 10 मैंने यहाँ वैल्यू लिख दी है, कॉस की वैल्यू ये लिख दी है, कॉट की वैल्यू ये लिख दी है, मॉड्यूल 2 ये डेटा है मेरे पास। देखें, वैसे तो हेलिकल के लिए पिच डाया ये बराबर होता है एन ज़रा एम डिवाइडेड बाई कोस। लेकिन यहाँ केस थोड़ा सा अलग है, ये है 27 तीथ। अगर मैं इसके हिसाब से पिच डाया मालूम करता हूँ तो ये मुझे 18 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा और वो 27 है। फिर इसका मतलब ये है कि या तो मॉड्यूल गलत है, ये डाया बहुत ज़्यादा बड़ा दे दिया है। तो मैं यहाँ क्या तरीका इख्तियार करूँगा? तो अब मैं देखें, इसको मिटा रहा हूँ। तो अब मैं पिच डाया जब मैं मालूम करूँगा तो मैं किस तरीके से मालूम करूँगा, ये देख लें। स्टेप 1, पिच डाया। ओडी -2m। चले जी, ओडी हमारे पास क्या है 27, फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई मॉड्यूल क्या है 2, 27 - 4। तो पिच डाया हमारे पास आ गया, पीडी हमारे पास क्या आ गया 23 mm। ठीक है, ये तो हो गया आपका स्टेप 1। चलो जी, अब आ गया स्टेप 2, लीड मालूम करना है इसकी। लीड का फार्मूला आपको मैंने बताया भी है कि कई तरीके से मालूम कर सकते हैं। मैंने वीडियो में और भी लीडों के तरीके बताए हुए हैं। पिच डाया या ओडी भी ले सकते हैं आप। पिच डाया मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई कॉट। पिच डाया कितना आपके पास 23, 3.14 मल्टीप्लाई कॉट वैल्यू क्या हमारे पास 10 डिग्री की। ये आ गया हमारे पास, लीड आ गया हमारे पास तकरीबन 409.5 अप्रोक्सीमेट 410 mm। यहाँ तक नोट कर ले। ठीक है, ये होगी लीड। अब मैं इसको रिमूव करूँगा। स्टेप 3, ये मैंने यही लिखा हुआ है, इसको रिमूव नहीं करा। मिलिंग की पिच मालूम, मिलिंग पिच 5 mm की, ज़्यादातर मिलीमीटर में 5 mm की होती है, इंचेस में 4 चूड़ी पर इंच की होती है। ठीक है, अब मिलिंग की जो लीड होगी, मिलिंग लीड 5 × 40। ये जो 40 है ना, ये डिवाइडिंग हेड का रेशो है। जो मिलिंग का काम करते हैं उनको पता है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 200 mm। तो जिन मौसूफ के पास ये मिलिंग मशीन 5 मिलीमीटर लीड स्क्रू वाली है, उसकी लीड 200 mm है। ठीक है, अब ये कांस्टेंट हो गई कि ये 200 mm है। ये रिमूव कर रहा हूँ मैं नीचे वाले एरिया को।
स्टेप 4, चेंज गियर। ये बराबर होगा लीड ऑफ मशीन डिवाइडेड बाय लीड टू बी कट। ठीक है, लीड ऑफ मशीन क्या हमारे पास 200, लीड टू बी कट हमारे पास कितनी थी 410। ये 0 इस 0 से कट गया, Z1 Z2, तो Z1 आपके पास क्या आ गया 20, Z2 आपके पास आ गया 41। ये मिलिंग के लीड स्क्रू पर लगेगा Z1, और Z2 जो है डिवाइडिंग हेड के ऊपर ये गियर लगेगा। तो आपकी ये लीड 410 mm की कटेगी। लेकिन ये गियर तो आपके पास है नहीं। अब आप क्या करेंगे, इसको फैक्टर में मज़ीद करेंगे, इसको 2 हिस्सों में हम करते हैं। ये जो 20 है इसको मैं 2 हिस्सों में करके लिख सकता हूँ, 10 दूनी 20। ये 41 जो है इसको मैं 8.2 लिख सकता हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको रिमूव करेंगे नीचे वाले पोर्शन को, और ऊपर से इसको हल करना शुरू करेंगे। चले जी, पहले तो आप इस वैल्यू को ले लें। मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे भी मैंने इसको 10 को, इस 10 को इससे मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे भी इस 10 को मैंने इससे मल्टीप्लाई करा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ये आपके पास Z1 Z2 10 आया 100, 10 पाँचे 50, Z1 आपके पास 100 आ गया, Z2 आपके पास 50 आ गया। अच्छा जी, अब आ गई आपकी ये वाली वैल्यू। इसकी वैल्यू देखते हैं जी, ये किस तरीके से होता है। Z3 Z4, ये इशारिया को मैं ख़त्म करूँगा। ठीक है, जब इशारिया को मैं ख़त्म करूँगा तो ये हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ 82, 20 और 82। तो आपके पास Z3 क्या आ गए। अब जो हमारे पास गियर आए Z3 हमारे पास 20 और Z4 हमारे पास 82। अब ये चेक करना है कि ये जो गियर आपने सिलेक्ट करें ये सही है या नहीं। तो मैं ऊपर का एरिया रिमूव कर रहा हूँ और इसकी चेक पड़ताल हम इसको करते हैं।
चले जी, अब आखिरी स्टेप करते हैं, हम चेक करते हैं इसको कि जो ये गियर आपने सेलेक्ट करे हैं वो 410 मिलीमीटर की लीड बन रही है या नहीं। फार्मूला आपको पता है, Z2 मल्टीप्लाई Z4 मल्टीप्लाई पिच मल्टीप्लाई रेशो कितना था 40, डिवाइडिंग हेड का रेशो है ये। अच्छा जी, आखिर में Z1 मल्टीप्लाई Z3। चलिए जी, अब इसमें देखें Z2 हमारे पास 50 है, ये मैं लाइन लगा रहा हूँ 50, Z4 हमारे पास क्या है, Z4 हमारे पास 82, मिलिंग की पिच कितनी थी 5 mm, डिवाइडिंग हेड का रेशो कितना था 40। अच्छा जी, अब हमारे पास Z1 कितना है 100, Z3 हमारे पास कितनी है 20, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ Z3 और ये Z4, ये लेकिन ये लिखा हुआ है, ये मैंने फिर लिख दिया। चले जी, अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। पहले ऊपर वाली रकम को हमने आपस में मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया फिर नीचे वाली को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आंसर आया 2000। इसको जब हम हल करेंगे, ये ज़ीरो कट गया, ये ज़ीरो कट गया, ठीक है, 2 1 2, 2 चौके 8, 2 1 2, 2 0 0, 410 mm लीड। यानी आपने जो ये लीड के लिए जो गियर निकाले ये बिल्कुल सही है, आप ये गियर यूज़ कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जब भी आप मुझे कोई सवाल भेजते हैं तो आप अपनी मिलिंग मशीन के लीड स्क्रू की पिच ज़रूर सेंड करा करें कि वो मिलीमीटर में है या इंचज़ में है। अगर इंचज़ में है तो 4 चौड़ी पर इंच है या 5 चौड़ी पर इंच है, या अगर मिलीमीटर में है तो 5 mm है, 6 mm है या 12 mm है। ये मिलिंग मशीन की लीड ज़रूर मुझे पिच या लीड उसकी ज़रूर मुझे भेजा करें। और ज़्यादा से ज़्यादा सवालात मिलिंग के हवाले से, इन गियर्स के हवाले से मुझे कमेंट्स में ये भेज दिया करें, लेकिन डेटा जामा भेजें, यानी पूरा एक पता होना चाहिए कि जो जो चीज़ आपको पता हो उसके गियर के वो आप मुझे भेज सकते हैं, ताकि मैं फिर कोशिश करता हूँ कि मैं काफ़ी हद तक अच्छे से समझाऊँ। बाकी आप लोगों पर डिपेंड है कि आप अच्छे से अच्छा सीखें और अपने मुल्क की तरक्की में बेहतर तौर पे काम कर सकें। इसके साथ ही शाहीन निसार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।